अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, परसों वाली वीडियो में मैंने जो आप लोगों को बताया था कि अभी कतर में बहुत सारे लोग खाली हो चुके हैं। कतर गवर्नमेंट की तरफ से हर महीना एक डाटा पब्लिक किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि कतर में फला महीने में कितने लोग मौजूद थे और इस महीने में कितने लोग मौजूद हैं। तो इस डाटा के मुताबिक कतर में जून के महीना के आखिर तक लगभग 26.5 लाख लोग मौजूद थे, जबकि एक महीना पहले यानी मई के महीने में लगभग 30 लाख मौजूद थे कतर में। लेकिन एक महीना के अंदर अंदर लगभग 3.5 लाख लोग कतर को छोड़कर अपने अपने घरों को चले गए। दोस्तों, आगे मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ और भी नई जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। तो मैं कह रहा था कि जून के महीना में लगभग 3.5 लाख लोग कतर को छोड़कर अपने घरों को चले गए थे। तो इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि छुट्टी गुजारने के लिए, बकरीद मनाने के लिए अपने घर गए होंगे, जबकि इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कतर घूमने फिरने के लिए आए होंगे, तो वो लोग घूम फिर करके वापस अपने घरों को चले गए होंगे। जबकि इसमें से कुछ कतरी ऐसे भी होंगे जो कि छुट्टी को मनाने के लिए कतर से बाहर गए होंगे। इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि काम न होने की वजह से कतर को छोड़कर अपने घरों को चले गए होंगे। इसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको कंपनी ने काम न होने की वजह से उनको छुट्टी कर दिया होगा या उनको हमेशा के लिए घर भेज दिया होगा। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो को एक कतरी जिसका नाम डॉक्टर हमूद बताया गया था, उसने ट्विटर पर शेयर किया था, ये बोल करके कि यहाँ पर फला दुकानें थी, लेकिन अब वो दुकानें बंद हो चुकी हैं क्योंकि कतर में रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दुकानों के लिए। एक तरफ तो रेंट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ काम नहीं मिल रहा है। ऐसे में लोगों को वहाँ पर काम करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। उस वीडियो में मैंने दुकान के रेंट के बढ़ने की बात की थी, लेकिन उस वीडियो के कमेंट सेक्शन पढ़ने के बाद में पता चला कि सिर्फ दुकान ही का रेंट नहीं बढ़ा है, बल्कि लेबर लोग जिस रूम में रहते हैं, जिस विला में रहते हैं, उसका रेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये खास करके उस वक्त से बढ़ा है जब कतर में वर्ल्ड कप हुआ था और कतर गवर्नमेंट ने हैया कार्ड की फैसिलिटी जारी किया था। तो हैया कार्ड ऐसी चीज़ है कि इसको यूज़ करते हुए आम लोग भी अभी कतर में अपनी फैमिली को ला सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैया कार्ड के बेस पर अपनी फैमिली को कतर बुला रहे हैं। तो ऐसे में रूम का रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो लोग विला को रेंट में देने के काम करते हैं वो लोग अपनी मनमानी तरीके से रेंट वसूल करते हैं, और वो लोग जो रेंट लगा देते हैं लोगों को देना ही पड़ता है क्योंकि उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। ऐसे लोगों को ये बात जहन में याद रखनी चाहिए कि जब ये कतर गवर्नमेंट की नज़र में आएंगे तो ऐसे लोगों की कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। उस वक्त ये लोग परेशान फिरते रहेंगे। आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद में ये बात ही मालूम होती है कि कतर गवर्नमेंट ने रमज़ान से पहले कतर में 22 नए प्रोजेक्ट के बारे में ऐलान किया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वर्करों के पास में अभी तक काम नहीं पहुंचा है। आप में से किसी आदमी को या ये कि अगर आपकी कंपनी को उस प्रोजेक्ट में से कोई काम मिला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कतर में भी बहुत ज़्यादा सख्त चेकिंग चल रही है। पुलिस आप लोगों को हर जगह मिल जाएगी। तो अभी आप लोग रूम से जैसे ही बाहर जाते हैं याद करके आईडी को अपने पॉकेट में ज़रूर रख लें। चाहे आप किसी दुकान में जाते हो, आपके रूम के सामने ही क्यों ना हो, किसी बकाला में जाते हो, किसी चाय पीने के लिए जाते हो होटल में, या ये कि सुपरमार्केट जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो रूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो अपने पॉकेट में आईडी को ज़रूर रख लिया करें, वरना इस बात के लिए आपको कतर से बाहर आपके मुल्क भी भेजा जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक ये जानकारी पहुँच सके। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।